Hello बच्चों, let's read this question. This question says that the combination of true coelom and repeating body segmentation allows the annelids to do which of the following. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो एनालिड में ट्रू सीलोम होता है और रिपीटेड बॉडी सेगमेंटेशन होती है वो किस चीज में हेल्प करती है. ऑप्शन ए, अटेन कॉम्प्लेक्स बॉडी शेप्स एंड thus लोकोमोट मोर प्रिसाइसली. ऑप्शन बी, मूव थ्रू लूज मेरीन सेडिमेंट्स. Option C, be hermaphroditic and option D, inject paralytic poisons into their prey. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है फाइलम एनालिडा. लेट मी राइट इट ओवर हियर. की कॉन्सेप्ट इज फाइलम एनालिडा. तो बच्चों जो एनालिडा वर्ड है वो लिया गया है फ्रॉम द लैटिन वर्ड एन्यूल. और एन्यूल का क्या मतलब होता है? तो एन्यूल का मतलब होता है लिटिल रिंग्स. लिटिल रिंग्स, राइट. अब जो एनालिडा के मेंबर्स होते हैं दे आर यू सीलोमेट्स. दे आर यू सीलोमेट्स. तो यू सीलोमेट्स क्या होते हैं? यू सीलोमेट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है. ऑर्गेनिजम्स हैविंग ट्रू सीलोम. अब बच्चों सीलोम क्या होता है? तो सीलोम जो है वो हम बॉडी कैविटी को बोलते हैं. सपोज कर लो कि ये कोई एनालिड है, राइट, और ये उसकी एलिमेंट्री कैनाल है. दिस इज द एलिमेंट्री कैनाल. तो ये क्या है? ये एनालिड की बॉडी वॉल हुई. दिस इज द बॉडी वॉल एंड दिस इज एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल. अब इस बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच का जो खाली स्पेस है उसे हम सीलोम बोलते हैं. और ट्रू सीलोम क्या होता है? ट्रू सीलोम का मतलब है ऐसा सीलोम जो कि मीजोडर्म से लाइंड हो. सो ये जो मैं बना रही हूं ये मैं क्या बना रही हूं? ये मैं मीजोडर्म बना रही हूं. दिस इज द मीजोडर्म जो कि बॉडी वॉल को अंदर से लाइन करती है और एलिमेंट्री कैनाल को ऊपर से लाइन करती है, राइट. सो दिस इज मीजोडर्म. तो ऐसा सीलोम जो कि मीजोडर्म से लाइन हो उसे हम ट्रू सीलोम बोलते हैं. दूसरा जो एनालिड्स होते हैं बच्चों वो ट्रू सेगमेंटेशन शो करते हैं. ट्रू सेगमेंटेशन. ट्रू सेगमेंटेशन का क्या मतलब है? सबसे पहले तो सेगमेंटेशन का क्या मतलब होता है? तो अगर मैं एक कॉमन लैंग्वेज में बोलूं तो सेगमेंटेशन का मतलब होता है पार्टीशन. पार्टीशन, राइट. और ट्रू सेगमेंटेशन का मतलब है कि ऐसी बॉडी जो कि इंटरनली भी सेगमेंटेड हो प्लस में एक्सटर्नली भी सेगमेंटेड हो. एक्सटर्नली भी सेगमेंटेड हो. जैसे कि ये कोई एनालिड है, राइट. दिस इज द बॉडी ऑफ अ एनालिड और इसके ऊपर आपको ऐसे सेगमेंटेशन दिखाई देंगे और ये आपको बाहर से भी दिखाई देंगे और अंदर से भी दिखाई देंगे, राइट. अब ये जो सेगमेंटेशन है ये हेल्प किस चीज में करती है? तो बेसिकली ये हेल्प करती है इन लोकोमोशन. और बच्चों जो एनालिड्स होते हैं उनके पास लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स भी होती हैं. सर्कुलर मसल्स भी होती हैं किस चीज के लिए? फॉर लोकोमोशन. तो जो ट्रू सीलोम है या फिर ट्रू सेगमेंटेशन है वो एनालिड को हेल्प करती है टू अटेन बॉडी शेप. बॉडी शेप अटेन करने के लिए और लोकोमोशन में हेल्प करने के लिए. लोकोमोशन में हेल्प करने के लिए. अब हम अपने ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं. तो ऑप्शन ए में हमें गिवन है अटेन कॉम्प्लेक्स बॉडी शेप एंड thus लोकोमोट मोर प्रिसाइसली. ये बिल्कुल करेक्ट है. ऑप्शन बी में हमें गिवन है मूव थ्रू लूज मेरीन सेडिमेंट्स. ये रॉन्ग है. क्यों? क्योंकि इसके लिए दूसरे लोकोमोटरी
स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन सी में हमें गिवन है हर्मोफ्रोडाइट, ये भी रॉन्ग है। और ऑप्शन डी में हमें गिवन है इंजेक्ट पैरालाइटिक पॉइजन इनटू देयर प्रे, ये भी रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इसके लिए दूसरे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली जो ट्रू सीलोम है या फिर रिपीटेड बॉडी सेगमेंटेशन है वो हेल्प करती है टू अटेन कॉम्प्लेक्स बॉडी शेप एंड लोकोमोट मोर प्रिसाइजली। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट है। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। I hope you understood it well. Best of luck.